आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इसका भी आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आपको इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलती होगी, क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में पता है तो आपका रिवाइज हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सनशाइन विटामिन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी आसान क्वेश्चन, आपको पता भी होगा, लेकिन घुमा फिराकर क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि सनशाइन यानी कि जो सूर्य की चमक, सूर्य की रोशनी से जो हमें विटामिन प्राप्त होता है वो कौन सा होता है। तो अगर आपको भी इसका आंसर पता होगा तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे ग्रुप डी के जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनमें 1-2 बार पूछा गया था कि छिली हुई सब्जियों को धोने से उनमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है या निकल जाता है। तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी। और देखिए विटामिन सी का आपको नाम ध्यान रखना है क्या होता है, स्कर्विक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और देखिए अगर आपको सभी विटामिनों के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले, उनकी कमी से होने वाले रोग आपको पता करने हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। तो आप भी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नेत्र नहीं, यानी कि केंचुए में कोई भी आंख या कोई नेत्र नहीं होता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, केंचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन में बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 4 के क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976, उसी के अनुसार मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था भाग 4 के क में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है। इस क्वेश्चन में आप बताना है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 20। भाग 20 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और देखिए आपको अगर एग्जाम में पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 368 के अनुसार। तो आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैजा रोग किसके कारण होता है। तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणु, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, उन्हीं के कारण से हैजा रोग फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जोजिला दर्रा। और देखिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये जो दर्रा है श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। देखिए अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। और देखिए अगर हम बात करें कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किन के बीच हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। यानी कि शरीर में अगर आयरन
यानी कि लोहे की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी या कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ज्यादा जो लोहा पाया जाता है पालक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है अलमाटी बांध। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सुएज नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है और इसकी जो लंबाई है 165 किलोमीटर इसकी लंबाई भी है, तो आपको इसकी लंबाई भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए जितने भी एसआई मात्रक होते हैं अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सभी एसआई मात्रक याद कर लेने हैं, या मैं आपको इनका एक अलग से वीडियो बना दूं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा ओम, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया का अर्थ होता है। देखिए ये जो मायोपिया है इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है, किसे बोला जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आफ्टर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें कि दूर दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हाइपरोपिया बोला जाता है दूर दृष्टि दोष को। और इसके निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रथम उपदेश था ये क्या कहलाया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाखड़ा नागल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये सतलज नदी पर स्थित, आपको ये भी ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में स्थित है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा बेलगाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? यानी कि किस देश को पहले निप्पन कहा जाता था, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, काला शीशा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उजला सोना कहलाता है। अब आपको बताना है कि उजला सोना क्या कहलाता है, यानी कि किसे कहा जाता है? तो कपास उजला सोना कहलाता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कि चैम्बर या कक्ष होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मछली के हृदय में 2 चैम्बर या कक्ष होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। और मेंढक की अगर बात करें तो मेंढक में 3 होते हैं, तो आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स कप, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये यूपी के सोनभद्र में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडिका किसकी रचना है? तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मैगस्थनीज की ये रचना है इंडिका, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाख बक्स किसे कहा जाता था? तो देखिए लाख बक्स की उपाधि यानी कि लाख बक्स किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता था, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त सचिव। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर, आपको ध्यान रखना है। और बाकी जितने भी नोट होते हैं उन पर सभी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, हाल ही में बनाए गए हैं
AN झा यानी कि अजय नारायण झा हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में RBI का मुख्यालय स्थित है। और देखिए मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में नए RBI के गवर्नर बने हैं। अब मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने सभी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हम आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियो ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।